अस्सलाम वालेकुम जी। वही हुआ जिसका डर था, और डर ये था कि जिस तरह का तमाशा अमेरिकन ने लगा रखा है काबुल एयरपोर्ट के ऊपर, इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो जाना है। और इस हो जाने की वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि दाइश के बलूचिस्तान के अंदर जो सरबराह थे जिनको पकड़ा गया हुआ था, और वो एयरपोर्ट में थे, बगराम एयरपोर्ट की जेल, बगराम जेल में थे, और जब बगराम जेल में थे और जब वो वहाँ से रिहा हुए और वहाँ का अमला भाग गया। अमेरिकन इल्ज़ाम लगाते हैं कि तालिबान ने जेल तोड़ी। उन्होंने कहा हम जेल नहीं तोड़ी, हमारे जाने से पहले वहाँ का अमला अबंडन करके भाग गया था और कैदी घरों को जा रहे थे, तो उनके अंदर वो खालिद उमर खरासानी साहब जो हैं, जो कि दाइश के सरबराह थे, वो भी निकल गए। उनको ट्रेस किया। अमेरिकन जो हैं उनका कहना है कि जॉइंट ऑपरेशन था, तालिबान कहते हैं कि नहीं हमारा एक्सक्लूसिव ऑपरेशन था, और उनको ड्रोन के ज़रिए मार दिया गया। और अब इसका रिएक्शन, दाइश वैसे भी खूनी पार्टी है, उसने अगर आपको याद हो तो बच्चियों के एक स्कूल के ऊपर गुज़िश्ता दिनों हमला किया था काबुल के अंदर। उससे पहले वो जो मेटर्निटी एक होम था जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे, उनके ऊपर भी उन्होंने हमले किए थे। बड़े लीथल किस्म के लोग हैं, तो उन्होंने उसका बदला लेना था, और उसका बदला यूं लिया कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर आज यके बाद दीगरे 2 धमाके हुए। एक धमाका किया पहले उन्होंने, जो इनका तरीका वारदात है, जिससे लोगों की अटेंशन होती है और वो वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और फिर दूसरा हमला उसके बाद होता है। खुदकुश हमले थे। अब तक की इतलात के मुताबिक 11 अफराद इसके अंदर जो है वो जान भाग खो चुके हैं। बड़ी कंजर्वेटिव इतलात बताई जा रही हैं। जितना रश लगाया हुआ था उन्होंने, कैजुअलिटीज़ बढ़ सकती हैं। अमेरिकन के, मैं अभी सुन रहा था अल जज़ीरा के ऊपर, अमेरिकन ने ये भी कंफर्म किया है कि 3 उनके सिक्योरिटी पर्सनस जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। इससे आप उसकी सिवियरिटी का अंदाज़ा कर सकते हैं। इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि उन लोगों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है जो कि ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों की तादाद इससे ज़्यादा है। बुनियादी तौर पे ये उस डाइकॉटमी की निशानदेही करता है कि अमेरिकन का इसरार है कि एयरपोर्ट आप हमारे कंट्रोल में रहने दीजिए। पूरे काबुल के ऊपर तालिबान का कंट्रोल है, या उनकी जो फोर्स है उसका कंट्रोल है। सिर्फ ये एयरपोर्ट जो है ये अमेरिकन के पास है। अब अमेरिकन जो हैं वो एयरपोर्ट के अंदर तो रहना चाहते हैं, लेकिन एयरपोर्ट के बाहर की सिक्योरिटी लेना उनकी ज़िम्मेदारी वो नहीं लेते। वो एयरपोर्ट में अपने आप को खुद सिक्योर महसूस करते हैं। बाहर की सिक्योरिटी उनका ख्याल है तालिबान संभालें। तालिबान जो हैं उनका कहना है कि उनको तो नहीं पता कि कौन बंदे आना चाहिए इसके अंदर और कौन नहीं आना चाहिए। तो दोनों के ऊपर इस वक्त ब्लेम गेम चल रही है। दोनों के दरमियान अगर हम देखें तो पूरा वेस्टर्न मीडिया जो है वो कह रहा है कि जी तालिबान सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सके, और तालिबान कह रहे हैं कि जनाब हमें ये सिक्योरिटी यहाँ की टेक ओवर नहीं करने देते, तो हम कैसे कर सकते हैं, और हमने इन्हें बता दिया था। ये बात तय है। बाइडेन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी ये बात कह दी थी कि जनाब हमला हो सकता है और हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। बल्कि इन्होंने तो अपना बंदा भी भेजा था ना, वो कि जनाब ज़रा थोड़ा सा अगस्त से आगे ज़रा ले जाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें सिक्योरिटी के बारे में शदीद खदशात हैं, और वही खदशात जो थे वो दुरुस्त साबित हुए। अब इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर तो कैंपेन चल ही चुकी होगी और चल चुकी है, जिसमें जो है दोनों साइड एक दूसरे को मलाइन करने की कोशिश कर रही हैं। ज़ाहिर है जिनके हाथ में मीडिया है मेन स्ट्रीम का, और दूसरा उनके पास ज़्यादा इम्कान होंगे और उनके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि वो दूसरी पार्टी को, जिनके पास मीडिया है, मीडिया आउटलेट्स हैं, अपना नुक्ता नज़र कहने की सहूलत है, वो ज़्यादा करेंगे। दूसरी साइड जो है वो भी अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रही है कि जनाब हमारा तो यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, और ना ही हमें ये कंट्रोल करने देते हैं कि 31 तक जो है वो आप जो है वो हमें ऑपरेट करने दें। अमेरिकन के पास बहुत वक्त था इस विड्रॉल को प्लान करने के लिए। ये बात पहले दिन तय थी कि 26 से 28 हज़ार के करीब ये जो इंटरप्रेटर, एसोसिएट, सिक्योरिटी, ब्ला 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 ब्ला, ये जो लोग हैं और इनकी जो फैमिलीज़ हैं, ये तकरीबन 1.25 लाख लोग बनते हैं। इनको यहाँ से निकालना है।
نہ امریکہ نے اپنی ذمہ داری ان دنوں کے اندر، یہ جو ان کے پاس تقریباً 1.25 سال 18 ماہ کا عرصہ تھا، نہ اس کے اندر محسوس کی اور نہ کسی اور نے محسوس کی جاتے ہوئے. اور آخری دنوں میں پھر جیسے وہ تکاشائی جو یا جسے کہتے ہیں اندھا دھند طریقے سے وڈرا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بہت جسے کہنا چاہیے کہ لیتھل سی بات بنتی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کی جدید ترین مشینری اور جدید ترین ایکوپمنٹ کے ساتھ ابھی بھی وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ 84,000 سے یا 84,500 لوگوں سے زیادہ وہ لوگ وہاں سے باہر نہیں لے جا سکے. ٹارگٹ کتنا تھا؟ 1.25 لاکھ کا، اور وہ ابھی تک اس میں بھی 30 سے 35,000 افراد شارٹ ہیں ان کے. یہ جو ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں ڈیسپریٹلی، ان کو امریکن حکام کی طرف سے ای میلز گئی ہوتی ہیں، اور جب وہ ان ای میلز کی کاپی لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آگے ان کو کوئی ایئرپورٹ کے اندر نہیں گھسنے دیتا، کیونکہ ایئرپورٹ کے اندر امریکنز ہیں. پھر انہوں نے اس کے لیے ایک طریقہ کار بنا رکھا ہے، وہ اوپن میں کچھ فیملیز کو بٹھا دیتے ہیں ان کو دیکھ کے، اور پھر ایک دم گیٹ کھلتا ہے اور ان سب کو دوڑنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر بچے بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں. بہت ہی ہیوملیشن طریقے سے وہ یہ کام کرتے ہیں. لیکن بہرحال جانے والوں نے جانا ہے، اور انہوں نے لے کے جانا ہے، کیونکہ انہوں نے ان سے خدمات لی ہوئی ہیں، اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا مستقبل جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اب وابستہ نہیں ہے، اس لیے وہ یہاں سے چلے جائیں. یہ ان کے اپنے پرسنل چوائسیز ہیں، یا ان کے اپنے کولیکٹیو چوائسیز ہیں کہ وہ اپنے نئے ملک کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور نہیں کرتے، لیکن اس کو اتنے بھونڈے طریقے سے کرنا. اور یہ جو 85,000 ایویکویشن ہے، اس میں سے بھی بیشتر انہوں نے جا کے تھرڈ کنٹریز کے اندر، قطر کے اندر، مسقط عمان کے اندر یا یو اے ای کے اندر جا کے ڈمپ کیے ہیں اپنے جو ان کے وہاں پہ مختلف قسم کے جسے کہنا چاہیے اڈے ہیں، ہوائی یا بحری اڈے ہیں، اور وہاں پہ جو بڑے بڑے ہالز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے ان بیچاروں کو ڈمپ کر دیا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے ہم ان کے ڈاکومنٹ کی نہ بڑی سکیننگ کریں گے، اور پھر یہاں سے سکین کر کے آگے لے کے جائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہوا حضور کہ ان میں سے بہت سارے ایسے بد نصیب بھی ہوں گے کہ جن کے کاغذات کے اوپر کچھ خط، شوشہ، فل سٹاپ، کوما جو ہے اس کی اگر غلطیاں نکل آئیں تو ان کو واپس افغانستان بھی بھجوایا جا سکتا ہے. یہ بھی ایک اس کی صورت ہو سکتی ہے. لیکن بہت افسوسناک ہے، اور افسوسناک اس حوالے سے ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کس کے ہاتھ پہ ہے. افغانستان میں جتنا لہو بہا ہے اس کی ذمہ داری کس کے ہاتھ پہ ہے، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے. دیکھتے ہیں اب اس کی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. میں نے کہا پہلے چھوٹا سا آپ کو انٹری تو ڈالی جائے نا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.